क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान क्यों बार बार टूटते हैं? क्यों हमें दूसरों से प्यार, अटेंशन और केयर की इतनी जरूरत पड़ती है? क्यों हम किसी के इग्नोर करने पर बहुत परेशान हो जाते हैं और किसी की थोड़ी सी परवाह जताने पर खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे खुद को ही खो बैठते हैं? क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया है कि प्यार चाहिए तो जताओ, अटेंशन चाहिए तो झुको और केयर चाहिए तो अपने आप को कमजोर दिखाओ। लेकिन प्रैक्टिकली आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि वो जितना अटेंशन दिखाते हैं उतना ही लोग उनसे दूर भागते हैं, वो जितना प्यार जताते हैं उतना ही लोग उनको इग्नोर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना स्माइल करते हैं, ना आपसे बात करते हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है जैसा हम सोचते हैं? क्या वो बातें सही हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं? बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे अंदर एक ताकत है, एक आग है, लेकिन जब तुम किसी के सामने खुद को छोटा दिखाते हो, उनके प्यार और अटेंशन के लिए खुद को गिरा देते हो, तो तुम उस आग को भी बुझा रहे हो। तुम किसी के सामने भीख मांगो, मुझसे बात कर लो, थोड़ा ध्यान दे दो, मुझे अकेला मत छोड़ो, तो समझो तुम अपनी खुद की इज्जत को गिरा रहे हो। दूसरे इंसान से अटेंशन मांगने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं खुद को अटेंशन देता हूँ? क्या मैं खुद से प्यार करता हूँ? और अगर जवाब ना है तो फिर कोई और क्यों ही आपको देगा? आप सोचिए, आप अपने लिए सबसे ज्यादा खास हैं और अगर आप ही अपनी वैल्यू नहीं करते तो क्या सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा? प्यार कभी भी मांगने की चीज नहीं है। सच्चा प्यार कभी नहीं मांगा जाता, वो बिना मांगे दिया जाता है। जो इंसान तुम्हें सच में चाहता है वो रोज तुम्हें कॉल करेगा, वो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ देगा, तुम्हें सुनने के लिए वक्त निकालेगा। लेकिन अगर तुम्हें हर बार खुद को याद करवाना पड़ता है कि मैं भी जिंदा हूँ, तो समझो सामने वाला तुम्हारा है ही नहीं। और जब तुम ये जान जाते हो तो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हो, क्योंकि तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनका इग्नोरेंस तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते और ज्यादा उनके पीछे भागने लग जाते हो। इस बात को तुम्हें समझना होगा, जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारे पास रहेगा और जो नहीं है वो तुम्हारे मैसेज, कॉल और आंसुओं से भी नहीं रुकने वाला है। प्यार एक ऐसा एहसास है जो अगर सच्चा हो तो बिना मांगे भी मिल जाता है। प्यार कभी रिक्वेस्ट या रिमाइंडर देने से नहीं टिकता। एक बात को तुम्हें समझना होगा, प्यार जितना ज्यादा मांगा जाता है उतना ही उसकी कद्र कम हो जाती है। सच्चा प्यार तुम्हें कभी थकाएगा नहीं, तुम्हें कभी कमजोर नहीं बनाएगा और ना ही खुद से दूर करेगा। लेकिन अगर तुम अपने आप को खो रहे हो, अपनी पसंद नापसंद को भूल चुके हो और सिर्फ तुम अटेंशन चाहते हो, तो तुम्हें समझना होगा तुम्हें गलत इंसान के साथ हो। कोई इंसान बार बार तुम्हें रोने पर मजबूर कर रहा है, तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा, तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरतों के वक्त याद करता है, तो वो प्यार कैसे हो सकता है? वो सिर्फ अटैचमेंट है। ऐसे रिश्ते से दूर हो जाना ही बेहतर है, जहाँ तुम्हें खुद को बार बार साबित करना पड़े। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कर दो। अक्सर हम सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कमी थी, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज सब ठीक होता, काश मैंने उसे और ज्यादा खुश रखा होता तो आज हम साथ होते। लेकिन सोचो, ज्यादा खुश रखने का क्या कोई पैमाना हो सकता है? अगर वो इंसान आपको आपके एफर्ट्स के बाद भी छोड़कर गया है तो वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। जो इंसान जाना चाहता है वो हजार वजह ढूंढ लेता है और जिसे रुकना होता है वो एक वजह से भी टिक जाता है। और अगर इस सब के लिए तुम खुद को ही दोषी मानते रहोगे तो तुम धीरे धीरे खुद को खत्म कर दोगे और वो इंसान असल में जीत जाएगा जो तुम्हें छोड़ के गया और तुम हार जाओगे। लेकिन अगर तुम मुस्कुराओगे, उठोगे, आगे बढ़ोगे, तो तुम न सिर्फ जीतोगे बल्कि खुद को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाओगे जहां से उस इंसान का जाना तुम्हें एक तोहफा लगेगा। जो चला गया वो सब कुछ नहीं था, जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारी जिंदगी की मंजिल नहीं थी, वो सिर्फ एक किरदार था जिसने अपनी स्क्रिप्ट खत्म होते ही स्टेज छोड़ दिया। तुम्हें अपनी फिल्म खुद बनानी होगी। जब भी कोई चला जाए तो ये मत सोचो कि अब मेरा क्या होगा, बल्कि ये सोचो कि अब मैं खुद के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूल चुका हूँ। अपने आप को फिर से जानने समझने की कोशिश करो। उन चीजों को दोबारा करो जो कभी तुम किया करते थे। अपनी पसंद नापसंद को फिर से जानने की कोशिश करो। उन दोस्तों से दोबारा मिलने की कोशिश करो जो कहीं पर पीछे छूट गए थे। अपने परिवार को वक्त देना शुरू करो जो कहीं न कहीं तुम्हारी नजरों में धीरे धीरे धुंधले हो गए थे। अपने आप को पहचानना शुरू करो। धीरे धीरे उन लोगों को पहचानना शुरू करो जो वाकई में तुम्हारे हैं, जिन्हें तुम्हारी परवाह है, जो तुम्हारी केयर करते हैं,
जो तुम्हारी अटेंशन के लिए मरते हैं। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाओ, खुद से प्यार करना सीखो। अगर खुद को भूल चुके हो तो सबसे पहले अपने आप को जानो, खुद को समझो, खुद के लिए जेंटल हो जाओ। खुद पर बहुत ज्यादा सख्ती दिखाना बंद कर दो, अपने आप को पनिशमेंट देना बंद कर दो। ये जीवन तुम्हारा है, इसके राइटर भी तुम ही हो। ये तुम तय करोगे कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी, ना कि किसी इंसान का आना या फिर जाना। तुम इस सब से प्रभावित नहीं होगे। ये तुम तय करोगे कि कौन इंसान कब तक तुम्हारी जिंदगी में रहेगा, किस इंसान का क्या रोल होगा, किसको तुम अपने बहुत करीब लाओगे और किसको तुम खुद से बहुत दूर कर दोगे। अपने बारे में सब कुछ जानो, खुद से प्यार करो। मेंटली स्ट्रांग अगर वाकई में बनना चाहते हो तो साइलेंस की ताकत को तुम्हें समझना पड़ेगा। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना या खामोश रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो शांत रहो, जवाब मत दो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो भी शांत रहो। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी ताकत है, क्योंकि इस तरीके के लोग तुम्हारे पीस को डिस्टर्ब करके तुम्हें मेंटली ट्रिगर करते हैं ताकि तुम उन्हें जवाब दो और उनके स्तर पर ही गिर जाओ। लेकिन तुम्हें ये चुनना पड़ेगा कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम शांत रह जाते हो तो तुम उस दूसरे इंसान की बातों को बेबुनियाद साबित कर दोगे, लेकिन अगर तुम उन बातों पर रिएक्ट करते हो तो तुम ये बता दोगे कि तुम्हें कितना फर्क पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। इसीलिए खुद को ऊंचा उठाओ, दूसरों से उम्मीद मत रखो। उम्मीद जितनी कम होगी दर्द उतना ही कम होगा। जब तुम उम्मीदें लगाते हो तो तुम सामने वाले के हाथ में अपनी खुशी की चाबी दे देते हो। तुम सारी पावर उस दूसरे इंसान के हाथ में दे देते हो। अब वो जैसा भी तुम्हारे साथ सलूक करेगा, तुम्हारा मूड उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी की चाबी, तुम्हारे मूड की चाबी किसी दूसरे के हाथ में हो? ना तो किसी से कुछ एक्सपेक्ट करो और ना ही किसी बात के लिए किसी का वैलिडेशन सीख करो। तुम बेहतर जानते हो तुम्हारे लिए क्या सही है। अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि लोग तुम्हारे एटीट्यूड से डरे, तुम्हारी मजबूरी से नहीं। इमोशनल इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी की चैट या कॉल से तुम्हारा दिन अच्छा या बुरा नहीं होना चाहिए। अगर आज वो बात नहीं कर रहा तो ठीक है, दुनिया खत्म नहीं हुई। तुम्हारा जीवन उससे बहुत बड़ा है। तुम्हारी जिंदगी में और भी कई प्रायोरिटीज हैं। बस नजरिए की बात है कि तुम अपना ध्यान किस तरफ शिफ्ट कर देते हो। अपनी बाउंड्रीज को बनाना सीखो। हर किसी को एक्सेस मत दो। हर कोई तुम्हारे दिल में जगह डिजर्व नहीं करता है। तुम एक दरवाजा हो जो हर दिन किसी के लिए नहीं खुलना चाहिए। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लग जाएं। लोग तुम्हें अपने टाइम, अपनी जरूरत और अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करने लग जाएं। हमेशा किसी के लिए अवेलेबल रहना तुम्हारी रिस्पेक्ट को सामने वाले की नजरों से ज्यादा खुद की नजरों में गिराता है। क्या तुम इतने फ्री हो? क्या ये वाकई उतना जरूरी काम है? क्या इससे जरूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है? ये सब कुछ तुम्हें समझना पड़ेगा और अपनी बाउंड्रीज को उसी हिसाब से सेट करना होगा। अगर सच में तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, तुम मेंटली स्ट्रांग बनो, तो लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं उनके लिए दुखी मत रहो। उनका जाना तुम्हारी कमी नहीं थी। शायद तुम्हारी जिंदगी में उनका इतना ही रोल था कि तुम सीखो, कुछ समझो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, लेकिन एक बेहतर इंसान बनके। हमारी जिंदगी में तमाम मुश्किलें हमें कुछ सिखाने आती हैं, हमें डराने या हराने नहीं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम डर कर रुक जाते हैं या हम वापस से खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। इसीलिए अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी बात से कोई खास फर्क ना पड़े। खुद से हर दिन बात करो, खुद के बारे में जानो, अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करो। तुम इस दुनिया में किसी से कम नहीं हो। तुम एक पूरा यूनिवर्स हो, कंप्लीट, पावरफुल और अनस्टॉपेबल। बस जरूरत है तो खुद को समझने की, खुद को परखने की नहीं। अपने आप को दुनिया की हर चीज से ऊपर रखो। अपने फैसलों को, अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को हर बात से ऊपर रखो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम धीरे धीरे खुद को पाने लग जाओगे, अपने आप से प्यार करने लग जाओगे, अपनी वर्थ को समझने लग जाओगे। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं।